बहुत पुराने जमाने की बात है। एक दूर अफ्तादा कस्बे में हारिस नाम का एक गरीब मगर बाहिम्मत नौजवान रहता था। इसके वालिद एक मोची थे जो पुराने जूते गांठदार और नए जूते सी कर लोगों का गुजारा चलाते थे। घर में फाकों की नौबत रहती मगर बाप बेटा कनात पसंद थे। माँ का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था, इसलिए हारिस ही अपने वालिद का वाहिद सहारा था। हारिस बचपन से ही खामोश तिबा और गौर फिक्र करने वाला लड़का था। वो दुकान पर बैठे बैठे आने जाने वालों की बातें सुनता रहता। कभी किसी सौदागर की धोखाबाजी सुनता, कभी किसी को गुस्से में आकर अपना नुकसान करते देखता। वो अक्सर दिल ही दिल में सोचता कि अगर लोग जरा सा भी ठहर कर सोच लें तो कितनी बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। एक दिन अचानक हारिस के वालिद को दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया से रुखसत हो गया। ये सदमा हारिस के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। चंद ही दिनों में इसके सर से वाहिद साया भी उठ गया। इसने मोची की दुकान संभालने की कोशिश की मगर किस्मत ने साथ ना दिया। लोग नए जूते खरीदने लगे थे, मरम्मत कम ही करवाते थे। आमदनी दिन ब दिन घटती जा रही थी। यहाँ तक कि कई दिन ऐसे भी आए जब हारिस के पास खाने को कुछ भी ना था। एक रात वो खाली दुकान में बैठा आंसू बहा रहा था कि इसे अपने वालिद की एक बात याद आई। वो अक्सर कहा करते थे, बेटा दुनिया में सब कुछ बिकता है मगर अकल मुफ्त नहीं मिलती। जिसके पास अकल हो वो फिर कभी भूखा नहीं रहता। ये जुमला हारिस के दिल में घर कर गया। वो पूरी रात सोचता रहा और आखिरकार इसने एक अनोखा फैसला कर लिया। अगले दिन इसने अपनी मोची की दुकान बंद कर दी, चंद सस्ते कागज खरीदे और बाजार के एक कोने में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। इसके ऊपर एक बड़ी सी तख्ती लटका दी जिस पर मोटे हरूफ से लिखा था, अकल बराए फरोख्त। पहले ही दिन लोग जमा हो गए। कोई हंसता, कोई मजाक उड़ाता। अरे भाई, अकल भी कहीं बेची जाती है? लगता है इसका अपना दिमाग ही बिका हुआ है। ये जरूर कोई फरेबी है। हारिस खामोशी से सब कुछ सुनता रहा मगर मुस्कुराकर बोला, आज हंस लो मगर जिस दिन किसी मुश्किल में फंसोगे मेरी दुकान जरूर याद आएगी। अकल कोई चीज नहीं मगर सही मशवरा जिंदगी बदल सकता है। कई दिन गुजर गए, कोई ग्राहक न आया। किराया देना मुश्किल होने लगा मगर हारिस ने हिम्मत न हारी। वो रोज दुकान खोलता, तख्ती साफ करता और उम्मीद के साथ बैठ जाता। एक दिन एक किसान आया जिसका चेहरा सख्त परेशान था। इसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, भाई मैंने अपनी सारी फसल एक सौदागर को बेच दी थी। इसने वादा किया था कि एक हफ्ते में पैसे दे देगा मगर अब वो इनकार कर रहा है। मैंने कर्ज लेकर बेच खरीदा है, अब मकरूज हो गया हूँ, मुझे कोई रास्ता बताओ। हारिस ने नरमी से कहा, अकल मुफ्त नहीं मिलती, फीस 2 दिनार है। किसान ने मुश्किल से पैसे निकाले। हारिस ने एक कागज पर लिखा, गुस्से में कोई कदम मत उठाओ, पहले सबूत जमा करो, गवाह ढूंढो और फिर काजी के पास जाओ। किसान चला गया। कुछ दिन बाद वो वापस आया और खुशी से बोला, तुम्हारी अकल ने मेरी फसल भी बचा ली और मेरा हक भी दिलवा दिया। इसके बाद आस्ता आस्ता हारिस की दुकान मशहूर होने लगी। लोग छोटे छोटे मसले लेकर आने लगे। कोई घरेलू झगड़े का हल पूछता, कोई कारोबार का मशवरा मांगता, कोई सफर के फैसले में मदद चाहता। हारिस हर एक को अलग अलग पर्ची देता और इसकी फीस मसले की नौयत के मुताबिक रखता। इसी शहर में एक अमीर नहायत कंजूस आदमी रहता था। नाम था बिलाल खान। इसका बेटा नईम बहुत सादा दिल था। एक दिन नईम बाजार से गुजर रहा था कि इसने तख्ती देखी, अकल बराए फरोख्त। वो अंदर गया और बोला, भाई मेरे अबू कहते हैं कि मैं नालायक हूँ, जरा सी अकल दे दो। हारिस मुस्कुराया, कितनी कीमत की? नईम ने कुछ सोच कर कहा, 1 दिनार की है, दे दो। हारिस ने पैसे लिए और एक पर्ची दी जिस पर लिखा था, हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करो। नईम घर गया और पर्ची अपने बाप को दिखाई। बिलाल खान गुस्से से चीख पड़ा, निकम्मे, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, तूने मेरे पैसे बर्बाद कर दिए। वो गुस्से में हारिस की दुकान पर पहुंचा। ओ धोखेबाज, मेरे पैसे वापस कर। हारिस ने सुकून से कहा, जनाब मैंने अकल दी है, अमल करना आपके बेटे का काम है, अगर चाहे तो पर्ची वापस करके पैसे ले सकते हैं। बिलाल खान ने पर्ची वापस की और पैसे लेकर चला गया मगर दिल में खोट रख गया। चंद दिन बाद शहर में एक बड़ा हंगामा हुआ। बादशाह के 2 मसाहिब एक ही सोने की अंगूठी पर दावा करने लगे। दोनों कहने लगे कि ये अंगूठी मेरी है। दरबार में मुकदमा चला मगर कोई फैसला ना हुआ। आखिरकार काजी ने बादशाह को एक मशवरा दिया, अपना शहर में एक आदमी अकल बेचता है, इससे पूछा जाए। बादशाह ने फौरन हारिस को दरबार में तलब किया।
बादशाह ने कहा, ऐ नौजवान, सुना है कि तू अकल बेचता है, क्या तू हमें भी अकल दे सकता है? हारिस ने अदब से सर झुका कर कहा, जहांपना अकल जरूर दूंगा, मगर कीमत होगी 5000 दिनार। दरबारी हंस पड़े, मगर बादशाह ने कहा खजानची से, खजानजी इसे पैसे दे दो। हारिस ने पैसे लेकर एक पर्ची लिखी और बादशाह को दे दी, जिस पर लिखा था, जिस चीज पर दो लोग दावा करें, इसकी असल मालिक को पहचानने के लिए दोनों के रद्द अमल को आजमाया जाए। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि दोनों मुसाहबों के सामने ऐलान किया जाए कि अंगूठी को पिघला कर खजाने में डाल दिया जाएगा। एक मुसाहब खामोश रहा, दूसरे ने चीख कर कहा, नहीं, ये मेरी अंगूठी है, इसे मत जलाओ। बादशाह समझ गया कि असल मालिक वही है जिसे अंगूठी की फिक्र हुई। इसने फैसला सुना दिया। दरबार में हारिस की अकल के चर्चे होने लगे। इसी दौरान बलाल खान ने बादशाह के कान भरे, जहांपना ये शख्स अवाम को बेवकूफ बना रहा है, ये अकल नहीं धोखा बेचता है। बादशाह ने खुफिया तौर पर हारिस का इम्तिहान लेने का फैसला किया। इसने एक खादम को भेजा जो भेस बदल कर आया और बोला, मेरा भाई मुझसे दुश्मनी रखता है, वो मुझे मारना चाहता है, मैं क्या करूं? हारिस ने कहा, फीस 100 दिनार है। खादम ने पैसे दिए। हारिस ने पर्ची दी जिस पर लिखा था, खौफ में कोई कदम मत उठाओ, पहले अपने भाई से बात करो, अगर मसला हल ना हो तो काजी के पास जाओ। बादशाह को रिपोर्ट दी गई। बादशाह मुतमिन हो गया, क्या हारिस वाकई खैर ख्वाह है? बादशाह मुतमिन हो गया कि हारिस वाकई ही खैर ख्वाह है। कुछ महीनों बाद बादशाह सख्त बीमार पड़ गया। दरबारी हकीमों ने इलाज शुरू किया, मगर कोई फायदा ना हुआ। इसी दौरान वजीर आजम, जो बरसों से इक़्तिदार का ख्वाब देख रहा था, इसने शाही हकीम को लालच देकर जहर मिली दवा तैयार करवाई। एक दिन हकीम दवा लेकर आया। जैसे ही बादशाह ने प्याली उठाई, इसे हारिस की दी हुई पर्ची याद आ गई। किसी पर अंधा इत्मीनान मत करो, हर काम सोच समझ कर करो। बादशाह रुक गया। इसने दवा सूंघी, रंग बदला हुआ था। इसने फौरन हकीम से सवाल किया। हकीम घबरा गया और सच उगल दिया। बादशाह ने फौरन वजीर को गिरफ्तार कर लिया और शाही हुक्म से कैद में डाल दिया। फिर इसने हारिस को दरबार में बुलाया। बादशाह ने कहा, ऐ हारिस, तेरी अकल ने आज हमारी जान बचा ली, आज से तू हमारा खास मशीर है। हारिस ने आजिज़ी से कहा, जहां पना मैंने अकल नहीं बेची, मैंने तो लोगों को सोचने का रास्ता दिखाया है। असल अकल तो इंसान के अपने अंदर होती है। बादशाह मुस्कुरा दिया और बोला, और यही सबसे बड़ी अकल है। इस दिन के बाद हारिस की तख्ती बदल दी गई। अब इस पर लिखा था, अकल बराए फरोख्त नहीं, अकल बराए बेदारी। और शहर के लोग वाकई पहले से ज्यादा समझदार हो गए। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि असल अकल किसी बाजार में नहीं मिलती, बल्कि इंसान के अपने अंदर होती है। जो शख्स सोच समझकर फैसले करता है, वही हकीकी मानों में अक्लमंद होता है। जल्दबाजी, गुस्सा और अंधा एतमाद इंसान को बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, जबकि सब्र और गौर फिक्र बड़े से बड़ा मसला भी हल करवा देते हैं। दौलत और ताकत आर्जी चीजें हैं, मगर दानाई अकल ऐसी दौलत है जो इंसान को हमेशा फायदा देती है और बुरे वक्त में इसकी जान भी बचा सकती है। जो शख्स दूसरों को सोचने का रास्ता दिखाता है, वो दरअसल सबसे बड़ी नेकी करता है, क्योंकि वो इन्हें अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का हुनर सिखा देता है।